अगर ये बायर्न की टीम बॉल लूज करती है, नाउ देन व्हाट्स गोना हैपन, यही होगा पीएसजी का गेम। और अगर मेरे भाई लोग पीएसजी ये गेम जीतेगी ना तो दे विल विन इट ओवर हियर। यही पीएसजी गेम जीत रही है, इसके अलावा दे वुड नॉट हैव एनी चांस ऑन द काउंटर्स, द पेस ऑफ किलियन एम्बापे। जी हाँ, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बिजनेस एंड ऑफ द चैंपियंस लीग, not for the finals but for two big clubs in Europe, Bayern versus PSG। मुझे माफ करिएगा अगर मेरी आवाज इस वीडियो में शेक करेगी, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, बट देन इट कुड ऑल्सो हैपन बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस गेम। मे बी दैट कुड बी द मेजर रीजन। कैसे होगा ये वाला गेम, क्या होगा इस मैच में, हाउ विल इट अनफोल्ड। बायर्न होम पे अगेंस्ट पारिस सेंट जर्मेन, मैन इनक्रेडिबल यार। मुझे पता है तुम लोगों को जानना है इस मैच में, तुम लोगों को मेरे प्रेडिक्शन जानने हैं और मुझे तुम्हारे प्रेडिक्शन जानने हैं हराम खोर। सो वीडियो को एंड तक देखना, hear everything out that I have to tell you about this game। क्या टैक्टिक्स इन्वॉल्व होंगी गेम में, हाउ विल द गेम अनफोल्ड, नागल्समैन क्या अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। पवार्ड आउट है याद रखना, नेमार आउट है याद रखना, रेनाटो सैंचेज आउट है। देयर आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फ्रॉम बोथ सेट्स ऑफ टीम दैट आर आउट इन दिस एपिक क्लैश। कौन सी फॉर्मेशन इस्तेमाल करने वाली है बायर्न म्यूनिख एंड पीएसजी with Leo Messi, with Kylian Mbappe, can they go on to defeat Bayern Munich in their own backyard? All to find out for guys। and अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर से कंसिडर करो सब्सक्राइब कर लेना, because we keep on bringing these kinds of content for you guys। and वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वीडियो का लाइक टारगेट है 3000 लाइक्स। लेट्स गो, मूव करते हैं सबसे पहले लाइनअप्स पे, ठीक है। लेट्स टेक अ लुक एट द लाइनअप्स। क्या 11 होगा दोनों टीमों का भाई, नो ब्रेनर। तुम भी लाइनअप बना दोगे, तुम एग्जैक्टली यही लाइनअप बनाओगे जो मैंने बनाया, ठीक है। होपिंग दैट स्टैनिस्लिच, उपा, डिलिट, डेविस, किमिक, गोरेट्स्का, मुलर, कोमान, चुपोमोटिन एंड मुसियाला। तुम क्या डिफरेंट करोगे पता है? तुम डिफरेंट करोगे भाई माने अवेलेबल है, भाई माने खिला दो। साने को बेंच पे क्यों रखा है, साने खिला दो, कैन प्ले। एंड गाइज बिलीव मी, दे बोथ कैन प्ले। मेरे ओपिनियन में मैंने ये 11 क्यों बनाया, सबसे पहले मैंने स्टैनिस्लिच को क्यों खिलाया इसके बारे में बता दो। हु इज दिस गाय? स्टैनिस्लिच के बारे में तुमको नहीं पता होगा, उनका राइट बैक है, ठीक है, अकेडमी प्लेयर है, ही हैज बीन एट द क्लब। और आई वुड नॉट से कि वो वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स हैं, ठीक है। एक वर्क हॉर्स है, एक डिसेंट अच्छा फुल बैक है यहाँ पे। और क्योंकि उनके पास पवार्ड नहीं है तो दे कांट गो इन अ बैक थ्री। मैंने बैक थ्री फॉर्मेशन बनाने की कोशिश की यार बायर्न की, बट बन नहीं पा रही थी। एक ही ऑप्शन था, डेली ब्लिंड को खिला दो, बट डेली ब्लिंड पिछले 2-3 मैचेस में ना खेले नहीं है, हैजंट गॉट द मिनट्स। पिछले 2 मैचेस में तो बिल्कुल भी इसको मिनट्स नहीं मिले हैं। इट इज नियरली इम्पॉसिबल कि नागल्समैन जाके डेली ब्लिंड के साथ बैक थ्री खिलाएगा, ठीक है। अगर वो कर दे भाई तो मैं शॉक हो जाऊंगा, तुम शॉक हो जाओगे। आई वुड नॉट नो कि व्हाट ही हैज डन, बट नहीं खेल रहा है। आई थिंक इनको बेसिक अपने 11 में जाना चाहिए, जिस 11 को उन्होंने पिछले मैचेस में ट्राइड एंड टेस्ट आउट किया है। बैक 4 डेविस, डिलिट, उपा एंड स्टैनिस्लिच, डेफिनेटली नो वरीज इन ओवर हियर। किमिक, गोरेट्स्का नो ब्रेनर, मुलर नो ब्रेनर। अब यहाँ पे किंग्सले कोमान की बात आती है, ठीक है। भाई बंदे ने अपना इंस्टाग्राम का हैंडल नेम चेंज करके कर लिया किंग। वाह खतरनाक यार। तो किंग विल बी हियर ओवर हियर ऑन द राइट हैंड फ्लैंक। मुसियाला, चुपोमोटिन। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या चुपोमोटिन खेले, क्या माने खेले। नागल्समैन ने मैच कॉन्फ्रेंसेस में बोला है कि भाई माने ऑब्वियसली इंजरी से फिट एंड फाइन होके आ चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट ही हैज टू अर्न हिज प्लेस इन द 11। बट चुपोमोटिन को क्यों क्वेश्चन करते हैं लोग? ही इज हैविंग अ ग्रेट सीजन। People have only been disregarding his वर्क रेट या कंट्रीब्यूशन ओनली बिकॉज उसका नाम चुपोमोटिन है। मेरे भाई ये बंदा बहुत फार खेला है बायर्न के लिए, एंड इज जस्ट नॉट इनका एक सप्लीमेंट्री गाय जो कि बेंच से आए एंड स्कोर करे। ही इज देयर मेन स्टार्टर, ही हैज बीन डूइंग वेरी गुड। और एक्चुअली इसके अराउंड उनका गेम प्ले बहुत फार होता है। मुसियाला की अब बात आती है कि पीपल वुड से कि भाई साने को खिला सकते हो तुम यहाँ पे, ठीक है। गनाबरी मेरे ओपिनियन में नहीं खेलेगा अभी। साने कुड प्ले, और हो सकता है एक थोड़ा डिफरेंट सिस्टम हम देख लें। हो सकता है कि हम यहाँ पे सिर्फ किमिक को सिंगल पिवट देखें एंड 3-4 खिला दे नागल्समैन। आई डोंट नो। अब 3-4 क्या है भाई, मैं तुमको बता चुका हूं पिछले वीडियो में। 3-4 क्या होते हैं? वो विंगर्स होते हैं जिनको मिड में खिलाया जाता है। तो मे बी एक पॉसिबिलिटी कि किमिक के साथ हम यहाँ पे देख लें कि साने को वो खिला दे मुलर की जगह पे, एंड मुसियाला को वो खिला दे यहाँ पे, एंड दे कैन गो विद अनदर विंगर इन साने। तो इस हिसाब से अगर बायर्न जाएगी देन वी कैन सी कि साने कमिंग इन द पिच। बट देन मुझे लगता है कि बैलेंस नहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा यहाँ पे नागल्समैन। बैलेंस ये टीम इन 11 से प्रोवाइड करती है। कोमान हैज बीन डूइंग वेरी गुड यार, और मुसियाला को बेंच करना फुद्दू है। मुसियाला विल नॉट बी बेंच, ठीक है। तो ये हो गई बायर्न की 11। अब आप बताओ सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो ना विद पीएसजी। देखो बहुत सारा पीएसजी में ना ऑप्शन नहीं अवेलेबल है।
पीएसजी में दे डोंट हैव गॉट किम्पेम्बे। तो अगर पीएसजी को अपना बेस्ट गेम खेलना है मेरे ओपिनियन में, इट विल कम इन अ बैक थ्री फॉर्मेशन, जो उन्होंने अभी पिछले मैचेस में खेला, एक 3-5-2 की फॉर्मेशन, गिवन कि नेमार आउट है। आई थिंक दिस इज द ओनली वे दैट दे कैन गो। एक 4-2-3 फॉर्मेशन भी है, 4-2-3-1 फॉर्मेशन, जिसमें वो अलाइन कर सकते हैं। मे बी वहां पे वो मार्किनोस और रेमोस के साथ हकीमी और नुनो मेंडिस को बैक फोर में खिला दे एंड डेनिलो को वो मिड में पुश कर दे। दैट विल मीन कि एक प्लेयर जो इनका होगा, मे बी फैबियन रुइस, वो वाइड एरियाज में खेलेगा एंड यहाँ पे एम्बापे सेंट्रल स्ट्राइकर, मेसी एज राइट विंगर। पता नहीं यार, ये मुझे नहीं फील आता कि दिस विल बी द बेस्ट थिंग टू डू। अगर ये करना भी है ना तो रुइस की जगह पे कार्लोस सोलर को खिलाना होगा। बट यार मेरे ओपिनियन में आई थिंक बैक थ्री इज द फॉर्मेशन दैट दे विल गो इनटू। पिच पे क्या ओरिएंटेशन होगा, वी वुड फाइंड आउट दैट लेटर। वराटी, रुइस, विटिनिया, हकीमी, नुनो, एम्बापे एंड मेसी। ठीक है, नो ब्रेनर। नाउ लेट्स कम बैक टू द टैक्टिकल पार्ट ऑफ द वीडियो। गेम में क्या हो रहा होगा, कौन पोजीशन ज्यादा रखेगा? बायर्न पोजीशन रख रही है, सबको पता है। पीएसजी ने होम पे बायर्न के अगेंस्ट कम पोजीशन रखा, डोमिनेट किए गए, काउंटर अटैक में काफी इफेक्टिव थे, खासकर सेकंड हाफ में जब किलियन एम्बापे आते हैं। मेसी को जो बॉल मिल रही थी इन द सेंट्रल चैनल्स, मेसी को के ऊपर बहुत बदतमीजियां की गई बाय डिलिट पूरे चढ़े हुए थे मेसी के ऊपर। ही डिड नॉट लेट मेसी हैव अ गुड गेम इन द रिवर्स लेग। इस मैच में क्या डिफरेंट हो सकता है? देखो, जो पिछला लेग था उसमें जो लास्ट हाफ एन आवर हुआ था, दैट वाज वेरी वेरी गुड। क्यों? क्योंकि पीएसजी को डायरेक्ट अटैक करने का मौका मिला था। अब बायर्न की कमी तो मैं नहीं कहूंगा, बट एक लूप होल बायर्न की साइड में ये होता है ना कि दे ऑलवेज कंसिडर देमसेल्फ एज देयर सुपीरियर्स, which they are technically, कोई गलत बात नहीं है। और इसी वजह से ना they tend to throw a lot of numbers forward, खासकर डेविस tries to go forward। अब जैसे ये सिनारियो बनेगा, ठीक है, अटैकिंग सिनारियोज जो होंगे, बायर्न चढ़ेगी, कोमान इंटीरियर आएंगे, मुलर वहीं पे होंगे टू मेक दोज रन्स। मुलर वाइड भी जाते हैं राइट पे, ही लाइक्स ड्रॉप एज वेल। और चुपोकोटिन यहाँ पे दोनों डिफेंडर्स के बीच में अपने आप को मूव करते हैं। ही लाइक्स टू मेक रन्स इन बिहाइंड, ट्रैक करेंगे यहाँ पे प्लेयर्स को, खींचेंगे डिफेंडर्स को। और मुसियाला इस नंबर 8 की पोजीशन पे ऑपरेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। और क्योंकि डेविस है, डेविस विल रन रैगेड ऑन दिस लेफ्ट हैंड फ्लैंक के रखा, हकीमी को वो बहुत ट्रबल करेगा। नाउ व्हाट विल स्टानिसिच डू? मेरे ओपिनियन में स्टानिसिच इज नॉट अ वेरी अटैकिंग फुल बैक। ही लाइक्स टू स्टे ओवर हियर इन द मिडफील्ड एरियाज। वो क्रॉसेस डालेगा, लॉन्ग बॉल्स डालेगा। एट टाइम्स देयर विल बी मोमेंट्स जहां पे स्टानिसिच कैन गो फॉरवर्ड, बिकॉज जब बॉल बायर्न के पास है तो देयर इज नो पॉइंट इन स्टानिसिच टू स्टे इन द मिड थर्ड्स। ही शुड गो इन द फाइनल थर्ड्स, एटलीस्ट गेट अहेड ऑफ एम्बापे, एटलीस्ट यहां तक आ जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि वो बहुत ज्यादा ऊपर स्ट्रेच करे, रन डाले, बट एटलीस्ट आई वुड होप कि वो एम्बापे के ऊपर खेले। एंड अगर वो एम्बापे के ऊपर आता है, पिच पे चढ़ता है, तो एम्बापे विल हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टू ट्रैक बैक एंड प्रोवाइड दैट सुपीरियरिटी टू डिफेंड। बिकॉज तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे, अगर एम्बापे फॉल डाउन ना करे, बिकॉज मेसी फॉल करके डिफेंड नहीं करेगा, मेसी विल बी ओवर हियर वेटिंग फॉर द रिटर्न पास। सो व्हाट विल हैपन इज, तुम देख सकते हो बायर्न के कितने प्लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 बायर्न प्लेयर्स इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ पीएसजी, जहां पे उनके पास 5 प्लेयर्स हैं। दैट वुड डेफिनेटली मीन कि वराटी विल हैव टू ड्रॉप बैक, डिफेंड दी जोन 14 एरियाज। विटिनिया विल हैव टू ड्रॉप बैक, डिफेंड मुसियाला, ट्रैक करना होगा, मैन मार्किंग रखनी होगी। फैबियन रुइस इज नॉट वेरी गुड इन ट्रैकिंग द प्लेयर्स, और खासकर अगर फैबियन रुइस, किंग्सले कोमान जैसे क्विक प्लेयर्स को ट्रैक करेगा ना भाई, गलत हो जाएगा। व्हाट दे शुड डू इज इंस्टेड ऑफ मैन मार्किंग, मार्क द जोन्स। तो फैबियन रुइस मार्क करे इस जोन 14 के एरिया के राइट हैंड साइड वाले पार्ट को, वराटी जोन 14 को मार्क करे, और विटिनिया जोन 13 को मार्क करने की कोशिश करे। सो दैट जो भी प्लेयर्स है रन डाल रहे हैं, क्योंकि मुसियाला रन डालेगा, खोमान रन डालेगा, ये प्लेयर्स उनको एटलीस्ट ब्लॉक कर सकते हैं, इफ नॉट इंटरसेप्ट। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, में क्या मतलब था मेरा कहने का, लूप होल इन बायर्न साइड, कि दे हैव थ्रोन नंबर्स फॉरवर्ड, दे हैव गॉट डेविस एंड स्टानिसिच अप अहेड इन द टीम। पीएसजी अगर बॉल विन करती है, क्योंकि रेमोस इज द टैकलर, डेनिलो कैन टैकल द बॉल, वराटी बहुत अच्छा वर्क हॉर्स है, ही कैन विन द पोजीशन। एंड अगर कोमान बॉल लूज करे, मुसियाला बॉल लूज नहीं करता है, चुपोकोटिन ट्राई कर सकते हो बॉल विन करना। अगर ये बायर्न की टीम बॉल लूज करती है, नाउ देन व्हाट्स गोना हैपन, यही होगा पीएसजी का गेम। और अगर मेरे भाई लोग पीएसजी ये गेम जीतेगी ना, तो दे विल विन इट ओवर हियर। यही पीएसजी गेम जीत रही है, इसके अलावा दे वुड नॉट हैव एनी चांस ऑन द काउंटर्स। द पेस ऑफ किलियन एम्बापे, द पेस ऑफ नुनो मेंडिस, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस गेम इज गोइंग टू बी नुनो मेंडिस। व्हाई? बिकॉज ठीक है फाइन, किलियन एम्बापे विल कम इन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, बट ही विल ट्राई टू मेक दी सेंट्रल चैनल रन्स। तो अगर यहाँ पे बॉल ओवरटर्न होता है, लेट्स से पोजीशन ओवरटर्न होता है, लेट्स से वराटी को बॉल मिलती है, प्लेयर्स फटेंगे, रुइस फटेगा, किलियन एम्बापे फटेगा, नुनो मेंडिस भागेगा यहाँ पे, मेसी यहाँ पे फटेंगे कि बॉल मिले उसको, हकीमी ऊपर जाएगा कि भाई भागो, रन मारो, और वील ट्राई टू फाइंड मेसी। अब जब बॉल मेसी को आएगी ना, डेविस विल ट्रैक बैक वेरी क्विकली, स्टानिसिच के पास पेस नहीं है। अब यहीं पीएसजी हर्ट कर सकती है बायर्न को। दे शुड ट्राई टू फोकस ऑन दिस
Bayern's right hand side, क्योंकि Stanisic he is not at the level of Davies or Delete or Upamecano or even Pavard to defend, ठीक है. ये वाला एरिया हो सकता है 2v1s का Stanisic को आइसोलेट करके एंड मेसी कटिंग इन द सेंट्रल चांस. यहीं पे मैं बता दूं आप लोगों को गोरेट्स्का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा बायर्न के गेम का कि वो ऑन पोजीशन मेसी को कैसे डिफेंड करें. गोरेट्स्का विल हैव टू पाउंस ऑन मेसी, फाउल करना होगा, एक डिस्ट्रप्शन लाना होगा गेम में. किमिक विल हैव टू ब्लॉक द चैनल्स, हैव टू ट्रैक बैक. Coman will have to track back and defend, and Messi will try to release the passes to Kylian, who will make the central runs, to Nuno Mendes, who will make the wide runs. And जब बॉल एक बार जब फाइनल थर्ड्स में पहुंचती है, व्हाट विल पीएसजी डू देन? इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. नूनो मेंडेस कैसे ओवरलैप करके क्रॉस डालेंगे? हु विल अराइव इन द बॉक्स? वेयर इज मेसी गोइंग टू अराइव? वेयर इज हकीमी गोइंग टू अराइव? वेयर इज फैबियन रुइज गोइंग टू अराइव? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा बिकॉज पीएसजी की टीम में गोल स्कोरिंग मिडफील्डर्स नहीं है. नाइदर विटिनिया नॉर रुइज नॉर वराटी कांट स्कोर द गोल्स. तो यहाँ पे गोल स्कोरिंग प्लेयर्स सिर्फ 4 हैं टीम में, नूनो, अम्बापे, हकीमी एंड मेसी. इनमें से सिर्फ 2 प्लेयर्स के ऊपर मैं अपना ओनस रखूंगा. सो नूनो विल हैव टू मेक द कट बैक, ही विल हैव टू डिसाइड, विल हैव टू सी कि कैसे कट बैक लाना है. मेसी की अराइवल क्या हो रही है, कितनी बॉल मेसी को मिल रही है गेम में. इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई लोग. सो गाइस, ग्रेट गेम कमिंग अप. मैंने टैक्टिकली आप लोगों को समझाने की कोशिश की दोनों टीम्स के पर्सपेक्टिव को लेके. पीएसजी की कमी क्या है सबको पता है, डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन उनका बहुत खराब है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर बहुत पुअर है. और जब बायर्न चढ़ेगी उनको अटैक करने के लिए मेरे भाई लोग, वो मूवमेंट करेंगे मुसियाला के साइड से. मुसियाला ट्राई करेगा हकीमी को आइसोलेट करना, ही इज वेरी गुड ऑन द बॉल, ही विल ट्राई टू मेक दोस क्रॉसेस. चुपोगोटिन अराइव करेंगे क्रॉसेस पे, क्योंकि स्टानिसिच हो, कोमान हो, मुसियाला हो, डेविस हो, दे विल नॉट शाय फ्रॉम डूइंग द क्रॉस. एंड एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जोन 14 में किमिक एंड गोरेट्स्का को नहीं मौका देना है शूट करने का, बिकॉज दे विल ब्लो इट. और डोनारुमा का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है यार, ठीक है, तो ही हैज बीन फंबलिंग दी शॉट्स. तो यार हमने दोनों टीमों के बारे में बात किया. आई ट्राई टू शो कि भाई कैसे कैसे गेम जाएगा दोनों टीमों का. गोलकीपर्स इंपॉर्टेंट होंगे. गेम हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम में जाए, गेम हो सकता है पेनल्टीज में जाए. आई डोंट नो व्हिच टीम विल विन. आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी अगर गेम पेनल्टीज में जाता है? समर की टीम या डोनारुमा की टीम? डू लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. अगर मैंने कुछ मिस किया, फाइनल वर्डिक्ट के लिए आई एम गोना गो विथ, दिल कह रहा है पीएसजी, बिकॉज भाई एक लियो मेसी का इंपैक्ट मुझे हमेशा लगता रहेगा, बट दिमाग कह रहा है बायर्न. सो आई एम गोना गो विद माय ब्रेन ओवर हियर. इसी का इस्तेमाल होता है यार, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बट यार दे कैन बी अ चांस इफ पीएसजी गो ऑन एंड प्ले अ कॉम्पैक्ट गेम, दे इवन कैन डिफीट बायर्न म्यूनिख ऑन द डे. बट आई एम गोना से बायर्न टू प्रोसीड in the quarter final. यार it would again be a very big shock for PSG, for Kylian Mbappe, for Messi all together. Again फिर से राउंड 16 में बाहर होगा बंदा. We won't like that, but by neutral रहूंगा मैं यहाँ पे, न्यूट्रल में ओपिनियन दूंगा. I'm gonna go with Bayern Munich to win, but I'll be hoping that I'm proven wrong by PSG. So let's go. Prediction आप लोग बता सकते हो. I'm going for a 2-1 win for Bayern Munich and aggregate पे वो 3-1 हो जाएगा. Let's see what will happen. Comment section में जरूर से मेरे prediction बताना आप लोग, ठीक है. I'll see you guys in the live stream of this game आज रात 1 बजे, ठीक है. मिलते हैं. Peace out.